ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9 में अभी तक नई बुक नहीं आई है, हम पुरानी ही बुक से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपको कितनी बार बताया पहले भी कि नई बुक में भी यही सिलेबस रहेगा और पुरानी में भी यही सिलेबस रहेगा, मतलब यूनिट्स यही रहेंगी, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। क्वेश्चन आंसर मैंने आपके नहीं कराए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैंने आपके नहीं कराए हैं, इसलिए नहीं कराएंगे ताकि नई बुक आएगी उसी से हम क्वेश्चन आंसर आपके कराएंगे। तो हमने उसमें 2 यूनिट्स पढ़नी है, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICTC, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो वाली यूनिट हमने पढ़ी है। दूसरी यूनिट पढ़ी है हमने वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हमारे लगभग 9 लेसन थे, वो पूरे हो चुके हैं। अब हमारा वर्ड फिनिश हो गया है, MS वर्ड। अब हम बात कर लेते हैं स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। लिख भी देता हूँ MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल। तो ये हमारी यूनिट 4 है, पार्ट बी की इसमें। तो यूनिट दी है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका चैप्टर फर्स्ट दिया है हमारे पास, क्रिएट ए स्प्रेडशीट, यानी कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट बनानी है, यानी कि कैसे हम उसमें वर्क करते हैं, एक्सेल को कैसे यूज करते हैं और क्या क्या इसका यूज होता है, ये सारी चीज़ें आपकी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कहा क्या है इस चैप्टर के अंदर, वो आप ध्यान से देख लीजिए। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ बुक से। बुक आप लोगों के पास नहीं है, बस कोई बात नहीं, मुझे ध्यान से सुनिए। जब तक बुक नहीं आती तब तक आपको पढ़ाते रहेंगे, जब आ जाएंगी तब क्वेश्चन आंसर आपको भेजना शुरू कर देंगे नई बुक के हिसाब से। तो उसने दिया है चैप्टर 1 क्रिएट ए स्प्रेडशीट, कैसे हमें एक्सेल शीट बनाते हैं, स्प्रेडशीट कैसे बनाते हैं। इंट्रोडक्शन, डेटा एनालाइजिंग, कैलकुलेशंस, डिजाइन, डिसीजन मेकिंग आर सम ऑफ द टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आज के समय में डेटा एनालाइजिंग, डेटा की एनालाइजिंग करना, यानी कि उसकी जांच पड़ताल करना, कैलकुलेशन करना, डिसीजन मेकिंग, ऑटोमेटिकली डिसीजन लेना, सम ऑफ टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिजनेस, आज के समय में बहुत बड़ा बिजनेस का पार्ट है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंट करती हैं डेटा को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कंप्रीशियंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा, जो विद द फ्रीक्वेंटली परफॉर्मेंस large organization and the institutions to manage their operator but carrying out the such jobs manually, not only tedious and the consumer but also error fault। तो अगर हम इसे बिना सॉफ्टवेयर के अपना से करते हैं इतने बड़े डेटा को, तो उसमें मैन मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं। आज के समय में डेटा एनालिसिस बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सारे डेटा को एनालिसिस किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर द कंप्यूटराइज्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो कंप्यूटर पर हम तैयार करते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। अगर आपको स्प्रेडशीट चलानी आती है, अच्छे से आपको एक्सेल चलाना आता है, तो आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आसानी से कलेक्ट कर सकते हो और आसानी से उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको अच्छे से रख भी पाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है आगे, इसने कहा है इन दीज स्प्रेडशीट, अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें, डेटा कैन बी स्टोर ईजिली इन द टेबुलर फॉर्म ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो स्प्रेडशीट में क्या है, डेटा आसानी से स्टोर हो जाता है इजीली, कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए स्प्रेडशीट ऐसी होती है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने टेबल पढ़ाई थी वर्ड में भी, अभी 1-2 दिन पहले हम टेबल पढ़ा रहे थे आपको। तो ये स्प्रेडशीट होती है। एक्सेल ऑलरेडी ऐसे ही फॉर्मेट में आता है। एक्सेल में ऑटोमेटिकली हमारी टेबल बनी रहती है, पूरा पेज टेबुलर फॉर्म में ही होता है, डेटा टेबुलर फॉर्म में डलेगा। 1 2 3 X T, और इसमें इसे 0 कर दिया, इसको 100 कर दिया, इसको 0 1 कर दिया। तो डेटा क्या है हमारी इस तरह से टेबुलर फॉर्म में रहता है। तो एक्सेल में ये स्प्रेडशीट होती है जिसमें डेटा की एंट्री होती है, ठीक है। तो डेटा आसानी से हम इसमें स्टोर कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल फॉर्मेट में। आगे क्या दिया है, ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन, सभी प्रकार की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं डेटा को। कैन इजीली टू परफॉर्म वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली, और हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से और एक्यूरेटली, बिल्कुल ठीक, बिना मिस्टेक किए बड़ी जल्दी से कर सकते हैं। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम आर अवेलेबल, चूज फ्रॉम द लाइक अपाचे, गूगल शीट,
तो इसके अलावा कुछ और ऐसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एक्सेल जैसे ही, आप उनमें भी ये काम कर सकते हैं, जैसे कि पाचे, गूगल शीट, ओपन ऑफिस, कैल, आई वर्क नंबर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो है ही आपका जो हम पढ़ा रहे हैं फिलहाल। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको हम MS एक्सेल बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, यानी कि 2010 में बना था वर्जन है इसका, ठीक है। इससे पहले 7 है, इससे पहले क्या है, 10 से पहले 7 है, उसके बाद फिर 10 है आपका। तो चलिए क्या कहा है, एक्सेल की बात हो रही है, तो इसमें हम अपने डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। इसके अलावा भी इसने कुछ प्रोग्राम बताया रही है आपको जो एक्सेल की तरह ही वर्क करते हैं। तो आज हम इसमें एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया व्हाट इज एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 होता क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो क्या कहा है इसने, एक्सेल 2010 इज ए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। बिना पेन बिना पेपर वेस्टिंग किए आप इसमें डेटा की एंट्री कर पाते हैं। कीबोर्ड से डेटा एंट्री करनी होती है और बड़ी जल्दी हम डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। इट इज़ द स्प्रेडशीट कंपोनेंट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं स्प्रेडशीट के, जिसकी हेल्प से अपने डेटा को सही से मैनेज कर पाते हैं। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशन है फॉर डेटा एनालाइजिंग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अलाउ टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। माइक्रोसॉफ्ट आपको रो और कॉलम में डेटा को स्टोर करने की परमिशन देता है। तो कॉलम्स कौन से होते हैं, जो वर्टिकली होते हैं हमारे, जैसे कि हमने वर्ड में भी पढ़ा था टेबल के बारे में। तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ऐसे वर्टिकली होंगे, ऐसे जो होंगे हमारे वर्टिकली कॉलम होंगे। अगर हम रोज की बात करें, ऐसे हमारी रोज होगी हॉरिजॉन्टली, ये क्या है, हमारी रोज है। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनता है एक रेक्टेंगल बॉक्स, जिसको हम सेल बोलते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बना, हमारे एक रेक्टेंगल बॉक्स बना, जिसको सेल बोलते हैं, जिसमें हम डेटा की एंट्री करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री भी किया है, कॉलम और रोज दोनों में किया है। तो एक्सेल क्या है, आपको डेटा एंट्री करने की परमिशन देता है, रोज और कॉलम में दोनों में देता है। बोथ नंबर ऑफ टेक्स्ट, आप इसमें नंबर्स में एंट्री कर सकते हैं, टेक्स्ट में एंट्री कर सकते हैं डेटा। वैल्यू कैन बी यूज इन द वर्कशीट विच यू कैन परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑपरेशन यूजिंग द बुल्ट इन फंक्शन। आप इसमें अलग अलग टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, डिवाइड, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं इसमें आपके जो आपकी हेल्प करते हैं फॉर्मूला को डिफाइन करने में, जिसमें हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं और डेटा को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। आगे क्या दिया है, फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसमें खास बातें हैं, क्या क्या हम इससे कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोवाइड द वेरियस एडवांटेज फीचर्स ओवर द मैनुअली क्रिएट द वर्कशीट लाइक। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक डेटा कैन बी स्टोर। लार्ज अमाउंट यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा आप इसमें न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक, न्यूमरिक आपका 1 2 3 4 और नॉन न्यूमरिक आपका ABC, ठीक है भाई। ये तो नंबर्स में डाल सकते हैं डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज अमाउंट बहुत ज़्यादा, और टेक्स्ट में भी डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मॉडिफाई एंड द मैनिपुलेट इजीली टू दीज स्प्रेडशीट, आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से सजा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट आपको ये चीज़ भी आसानी से प्रोवाइड करा देता है, आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं आप इसे। इट एक्ट एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बेस्ड,
on the added formula which perform the calculation on the stored numeric data very quickly and the accurately। आप इसमें फॉर्मूला ला के बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और बड़ी जल्दी करेंगे और बिना मिस्टेक के आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, वेरियस डेटा फॉर्मेटिंग फीचर्स अलाउ टू डेटा रिप्रेजेंट द डिजायर मैनर विदाउट चेंजिंग द वैल्यू। बिना वैल्यू चेंज किए आप इसे फॉर्मेट करके एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कलर वलर लगा के, बॉर्डर लगा के, थीम्स लगा के अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। कॉमन ऑपरेटिंग लाइक कॉपिंग, अगर आपको कॉमन ऑपरेटिंग होती है जैसे कॉपी करना है वो कर सकते हैं, मूविंग यानी कि कट करना है मूव कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहते हैं डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। इजीली परफॉर्म द यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज, आप आसानी से बहुत सारा डेटा आसानी से डिलीट कर सकते हैं, आसानी से कॉपी कर सकते हैं और आसानी से कट भी कर सकते हैं। तो यह एक्सेल आपको ये फंक्शन भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, नेक्स्ट दिया है फीचर्स लाइक ऑटो कंप्लीट, ऑटो करेक्ट मेक डेटा एंट्री इजी टू एरर फ्री। ऑटो कंप्लीट और ऑटो करेक्ट का ऑप्शन भी आपको आसानी से इसमें मिल जाता है, जिससे कि हमारा डेटा एरर फ्री यानी कि मिस्टेक्स उसमें सारी जो होती है ऑटो करेक्ट से निकल जाती है, एरर फ्री हो जाता है। द प्रोसेस व्हाट इफ एनालिसिस हेल्प टू टेकिंग कॉम्प्लेक्स डिसीजन। व्हाट इफ, इस तरह की कुछ प्रोसेसिंग होती है इसमें जो अपने आप से डिसीजन कर सकती है। व्हाट इफ से मतलब है जैसे कि मैं कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट बना रहा हूँ, रिजल्ट तैयार कर रहा हूँ, तो कर दूँ इफ यदि मार्क्स कितने हैं 40 तो ग्रेड क्या मिले इसको D C2, और मार्क्स है कितने 90 तो ग्रेड क्या मिले A2, मार्क्स है 95 ग्रेड क्या मिले A1। तो आपको बार बार C2 A2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे स्टूडेंट्स का एक बार आप इसे ये फॉर्मूला दे दो इफ वाला, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप से डिसीजन लेके सारे फॉर्मूले में अप्लाई कर देता है। तो ये भी फीचर्स इसका एक्सेल का बहुत ज़बरदस्त है। नंबर डेटा कैन क्विकली एंड इजीली टू कन्वर्ट इनटू द डिजिटल कैरेक्टर। आप नंबर डेटा को आसानी से डिजिटल चार्ट में चेंज कर सकते हैं। चार्ट नहीं होता भाई, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं, एक पिक्चर्स होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप आसानी से उसे चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा एनालाइजिंग बोल्ट इन फीचर्स कैन बी यूज टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड डेटा एनालाइजिंग। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। डेटा कैन बी इम्पोर्ट फ्रॉम एंड एक्सपोर्ट टू द अनदर एप्लीकेशन। इसके अलावा आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में डेटा ला सकते हैं, यानी कि एक स्प्रेडशीट को इसमें कॉपी कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कुछ डाटा उठा के लाना है हमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी हम डेटा को एक्सेल में ला सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट भी कर सकते हैं डेटा को इससे हम, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर लेंगे और एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। तो चलिए आगे फंक्शन दिया है स्टार्टिंग MS एक्सेल 2010। अगर हमें MS एक्सेल 2010 को ओपन करना है, इसमें वर्क करने के लिए इसे खोलना है, तो कैसे हम करते हैं अभी, कैसे टू स्टार्ट MS एक्सेल 2010 फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। नीचे कुछ स्टेप्स दिए उनको फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दो मेथड है आपके एक्सेल को ओपन करने के। ये तो आपके डेस्कटॉप पर एक्सेल का आइकन हो, एक्सेल का क्या हो आइकन हो, इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा आसानी से। ठीक है, पहला मेथड तो हमारा है। दूसरा मेथड बुक में दिया है, क्या मेथड है, सबसे पहले क्या करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे चले जाएंगे। आप सबको पता है कि स्टार्ट बटन कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में होता है स्टार्ट बटन। उसके बाद क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम की एक लिस्ट खुल जाती है, उस पर क्लिक कर देंगे, ऑल प्रोग्राम आ जाएंगे। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चले जाना है, आपको क्लिक कर देना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। वहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पर क्लिक करना है। उसमें वर्ड भी मिल जाएगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड भी मिलेगा, MS एक्सेस भी मिलेगी, पावर पॉइंट भी मिलेगा। आपको करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010।
तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्प्रेडशीट विंडो खुल के आ जाएगी। एक्सेल 2010 स्टार्ट एंड एक्सेल विंडो इज डिस्प्लेड, तो आपके सामने एक्सेल विंडो आ जाएगी और वो एक्सेल विंडो कैसे होगी, ऐसी होगी। टोटल पेज में आपको टेबल मिलेगी, कहीं पर भी आपको ब्लैंक पेज नहीं मिलेगा, टोटल टेबल मिलेगी और टेबल में ही आपको उसमें एंट्री करनी है। सारे फंक्शन जो वर्ड के हैं वही है, अधिकतर एक दो फंक्शन चेंज है। इनके ऊपर होम टैग, इंसर्ट टैग, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये दो मेथड है भाई स्टूडेंट्स, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। इन दोनों मेथड का यूज करके आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोल सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या है, डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन हो, डेस्कटॉप पर आइकन हो MS एक्सेल का, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो खुल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं खुल रहा है तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर आप क्लिक करेंगे, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिलेंगे। आपको सीधा क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पर। तो ऐसे क्लिक करने के साथ ये आपकी स्प्रेडशीट खुल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे खोलते हैं, इसकी क्या क्या खास बातें होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, इसका काम क्या होता है। काम ये होता है भाई, इसमें आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को डाल सकते हैं और बड़ी आसानी से मैथमेटिक्स में होने वाली सारी कैलकुलेशंस इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। भाई बुक अभी पुरानी ही है हमारे पास, पुरानी ही बुक से हम पढ़ा रहे हैं, नई बुक नहीं आई है। जैसी नई बुक आएगी तो आपको हम PDF भेजना स्टार्ट कर देंगे, आपको वर्क भी भेज देंगे। केवल आपको अभी हमने स्टडी कराइए। तो यूनिट हमारी 2 कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी यूनिट हमारी ये चल रही है। पहली यूनिट थी हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी शुरुआत हमने स्कूल में ही की थी, जैसे जब आप बच्चे स्कूल में आ रहे थे अप्रैल में। उसके बाद हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा पढ़ा दिया है। अब चल रहा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वर्ड और एक्सेल दोनों ही कमाल के सॉफ्टवेयर हैं, दोनों ही अच्छे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनकी हेल्प से आप आसानी से बहुत सारा वर्क कंप्यूटर पर कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जैसे ही नई बुक आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी।